कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है जिसको तो मैं बता दूँ, आज है अनंत चौदस। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को अनंत चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि कहा जाता है, हमारे पुराने लोग कहते थे, पुराने बुजुर्ग, कि अनंत चौदस वाले दिन से ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, मतलब ऐसा कहते थे। तो आज के ही दिन से तो सर्दी शुरू हो गई है और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा ऐसा कि अब ठंडा मौसम हो गया है, थोड़ी हवा भी चलती है, तो भाई आज से ही सर्दियाँ स्टार्ट हो गई। ऐसा हमारे बाबा दादी ऐसा कहते थे कि अनंत चौदस वाले दिन वही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग भी बताना, आप लोग क्या भी कहते होंगे ऐसा। तो आज के दिन अनंता बांधा जाएगा, यहाँ पे बांधते हैं ना अनंता, तो वही शाम टाइम जो आएगा भाई तो बांधेंगे। पहले हमारे पापा थे, वो तो उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, मतलब हमें आज भी याद है नहीं अनंता वही लाने के लिए कि तो कोई कहता था हमारे लिए काला लेके आ रहा है, कोई हमारे लिए सफ़ेद, हम ये बांधेंगे, हम वो बांधेंगे। आप लोग भी बांधते होंगे तो आपको पता ही होगा कि वैसे यहाँ ज़्यादातर वैसे ही लाते थे, लाल और काले पाँच लाते थे। फिर हम लोग वही बांधते थे, पापा और कोई नहीं बांधता, पापा ही बांधते थे हाथ में। हाँ, बाकी लोग तो वैसे ही सारे ही फेस्टिवल मनाते हैं, तो ऐसे ही भाई हम लोग तो वही दस्तूर ही पूरा कर देते। तो आज है अनंत चौदस, तो आप सभी को सबसे पहले तो सब बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं अनंत चौदस की। तो अनंत चौदस पे जैसा कि बनती है हमारे यहाँ सेवैयाँ बनाई जाती हैं, पूरी सब्जी वही कचौड़ी बनाई जाती है। तो वही देखो आज सुबह सुबह नाश्ते में मिल रही है सेवैयाँ। सुबह है ये, इसको सुबह बोलते हैं, इसको सुबह बोलते हैं। जब जागे तभी सवेरा। हाँ। अगर मैं 1 बजे जागूँ तो तभी गुड मॉर्निंग है। एक रीजन है इनकी कमजोरी का, 12 बजे उठना फिर खाना नहीं खाना। कोई दूसरा कहे ना कहे, ये जरूर कह के हमें बिल्कुल। तो सही बात है ना, देखो ना 12 बज रहे हैं, 12 बजे घड़ी में, 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं। और क्या, महारानी है हम इस घर की, तो सोएंगे नहीं बताओ। अभी जितना सोना सो लेंगे, तभी इनका शरीर भी सो रहा है, तभी वो उठ नहीं रहा है। बहुत ताकत बहुत है, हमें उठा के पटक देंगे। हाँ। ऐसा वैसा मत सोचना। ये बात तो है, होते हैं वही बहुत ताकतवर होते हैं। कमजोर नहीं, जो सूखे होते हैं उनमें ताकत बहुत है। होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, फूले हुए। ऐसा कुछ नहीं होता। सही बात है, घी दूध खाए हुए हैं हम। अरे जो मुक्का पड़ेगा तुम्हारे अगर इससे, हाँ तो कोई नसें दिख रही हैं, टूट जाएंगे। तो ये हाँ, ब्यूटी है। ब्यूटी, इसको ब्यूटी बोलते हैं। आप लोग क्या जानो? इसको कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण नहीं बोलते हैं इसको। वही बात, हमारी ब्यूटी वो कुपोषण और तुम्हारी ब्यूटी ब्यूटी। हमारी बोनसाई नहीं। तुम्हारी बोनसाई नहीं। तुम क्या जानो ब्यूटी? बता दो तुम क्या जा रहे हो ब्यूटी? हमारी है नहीं, हम अपनी दबा के रखते ब्यूटी। बादाम खा लो, तो ऐसा मत समझना ये मेरे इससे ये समझना कि मैं पतली हूँ तो मैं भाई कमजोर हूँ, ऐसा मत समझना मुझे। मैं अब ये अबला नहीं है, ये सबला है। मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। अगर एक मुक्का पड़ेगा तो आदमी उठेगा नहीं, सीधे उठ जाएगा ऊपर। हाँ वो दिख रहा है। वही बात, दूसरा नहीं कहता। हंसते लोग कि भाई शरीर है बिल्कुल, भाई नहीं शरीर में नहीं, दम कुश्ती लड़ेंगे हम। तो ठीक है गाइस, तो आज सुबह सुबह नाश्ते में बनी है सेवैया, तो सेवैया हम खा लेते हैं। वही हमारा तो वही है, जब जागो तभी सवेरा होता। तो आप लोग भी आ जाओ, खा लो। आप लोग तो खा ही चुके होगे खैर। हाँ, आज आप लोगों ने नाश्ते में क्या खाया? ठीक है गाइस, हम लोग नाश्ता भूल गए, अब खाना खा रहे हैं। सब कुश्ती लड़ेंगी ये। तो कुश्ती जीत भी जाएंगे। एक बार हमारी और बड़ी दीदी की लड़ाई हो गई थी ऐसे ही, पता साइड के पीछे। तो दीदी भी पतली ही थी, दीदी भी कौन सी मोटी थी? तो पता पापा की एक साइड थी, एक बाजू ये पकड़े थी, एक बाजू दीदी। पापा की साइड थी। तो जैसे हम लोग जैसे वीडियो बनाते थे ना, तो आपको बताया आज, तो हम दोनों लोग जैसे वीडियो बनाते थे, तो मेरा थोड़ा ऐसा होता था जैसे कि पापा के कपड़े, जैसे कभी कभी मुझे थोड़ा भूत सवार हो जाता था, तो जैसे पापा के कपड़े होते थे तो मैं वही बात धुल के प्रेस करती थी अच्छे से। कभी कभी आता, तब नई नई शर्टें जब आती थी पापा तब ये यही करते थे। पता नहीं क्या ऐसा होता था, तो हमें ये लगता जैसे और किसी घर में और किसी कपड़े नहीं, बस केवल मतलब तब छोटे क्या ऐसे थे नहीं, 12th में BSc में होंगे जैसे ऐसे। तो मतलब ऐसा होता था जैसे केवल पापा के ही कपड़े बस, तो मतलब कि रोज का वही धुलेंगे और फिर उनको प्रेस करने का भूत सवार था। तो मतलब अच्छे से प्रेस करते थे, रखते थे। फिर पापा वही जब आते थे, फिर नहाते, जब अहमदाबाद के लिए जाते फिर हम ही कपड़े देते थे, पापा ये वाले कपड़े पहनो, क्योंकि हमने धोए प्रेस किए हैं तो वो तो देंगे ही। तो उस चीज में ही बहुत मजा आता था कि पापा ये वाले, पापा थे हम ही से पूछते थे ज्यादातर कि हाँ कौन से कपड़े पहने। अभी तो मेरे भाई भी कहीं जाएंगे तो पूछेंगे कि हाँ की, अब तो नहीं इतना पूछते हैं मतलब।
तो कौन से कपड़े पहने, तो पापा को तब देते थे। तो हमारा क्या था, जैसे कि कपड़े प्रेस करके, अब वो सेट थी वो नहीं आई थी, तो हम क्या करते थे, हम वही धुल के वही हमेशा की तरह वही प्रेस करते थे। सिर्फ मेरा क्या थी छिपा के। तभी तो लड़कियां होती हैं अपने पापा की परी इसी वजह से होती हैं, क्योंकि वही वो उनको हर चीज वही देती है कि खाना लो ये लो एकदम। लड़के तो छीन लेते हैं, लड़के तो वही नहीं वो करते, और पापा और लड़कियां होती है अपने पापा को पूरा एकदम राजा बना के ही रखती है। ये सही बात होती है। कभी आप उस वो पिता से पूछना, क्योंकि लड़कियां होती हैं जिनकी लड़कियां ना हो उनसे पूछना, उनको ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता होगा। जिनकी लड़कियां होती है उनको ये ट्रीटमेंट मिलता है। जो हमारे पापा जब आते थे तो जैसे आते देती तो मम्मी, लेकिन मतलब पता नहीं हम लोग आगे पीछे घूमते थे, हम लोग आगे पीछे घूमते थे। पापा ये खा लो, लोग थाली पूरी सजा के ले आते थे, पापा ये लो कपड़े एकदम प्रेस करके एकदम लो, पापा ये वाले कपड़े पहनो। तो ऐसा ट्रीटमेंट मिलता था भाई पापा को। वही हर किसी को मिलता होगा, जिनकी लड़कियां होती होंगी वही उनको पता होगा कि जिनकी है नहीं लड़कियां वो क्या जाने, जिनकी लड़कियां है नहीं तो वो तो नहीं समझ पाएंगे, वो क्या ही जाने कि उनको ऐसा ट्रीटमेंट वही मिलता है। लेकिन आज जिनकी लड़कियां होती वो तो मतलब ऐसा करती है। अब कोई करता हो ना करता, लेकिन हाँ हम तो करते थे, मतलब शौक होता था, अच्छा भी लगता था। तो वही है कि तो हम तो अपने प्रेस करके एकदम सेफ में रखा देते, छुपा के। जब पापा आते तो एकदम पैंट शर्ट लो ये पहनो, और हर चीज़ आ गई वैसे मतलब शौक होता। तो हम वो सेट थी नहीं आई थी, तो वो हम रखाते थे प्रेस करके। हमारी दीदी क्या थी, मतलब वीडियो बनाती थी वो। तो जैसे हम दोनों ही लोग जैसे जाते, अभी भी देखा होगा तो हम अपने भाई की शर्ट पहन के जैसे वीडियो बना लेते हैं, जैसे तब पापा की भी शर्ट पहन के वीडियो बनाते थे। तो वो क्या, वो शर्ट बहुत अच्छी थी, तो हम वही प्रेस करके रखाते थे। हमारी दीदी वो वही शर्ट पहन के वही वीडियो बना लेती थी। फिर वही एक इनको गुस्सा आती थी और हम वो शर्ट हमको प्रेस करके, अब वो खुद तो पता ही होगा भाई, दीदी ने भी यहाँ बिल्कुल, मतलब हम तो तब भी अपनी जैसे हम काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हम अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर देते हैं काम। जैसे कि भाई पापा का सारा जैसे वैसे करना, मतलब अपने शौक से। और जब मन किया किसी दिन कुछ बना दिया या फिर कुछ भी, तो हमारी दीदी तो वो भी नहीं करती थी। अब वो करती नहीं थी, और वो शर्ट एकदम ले जाकर पहन लेती थी, खूब वीडियो बना लेती थी, और फिर वही पहने रहती थी, वही नहीं तो लेटी। एक दिन हमें आया गुस्सा, हमने कहा नई शर्ट है और अच्छी है, और ये रोज अब मम्मी थी नहीं घर पे, हम प्रेस करके रखवाते हैं, और ये बिल्कुल मतलब खराब कर देती है। वही जब तक पापा पहनने की बारी आती तब तक तो वो वही पहन के सब खराब कर देती। हमने कहा ये तो पुरानी कर देगी। मम्मी घर पे थी नहीं है, और भी कोई घर पे नहीं था है। हम पोछा लगा रहे थे, हम तो देख ही रहे थे सारी लड़ाई। हाँ, बीच वाली दीदी थी घर पे, और सचिन भी नहीं थे। मतलब हम दोनों लोग, अब ये शर्ट जैसे ही उन्होंने वही निकाल के सेफ से चली एकदम, हमने वही पकड़ ली शर्ट। यही बेड था, इसी पे तुम्हारी कुश्ती हो रही थी। जो विश्व युद्ध हुआ भैया, कितने 1 घंटे का विश्व युद्ध। ना तो इन्होंने छोड़ा और ना दीदी छोड़े भाई, एक बाजू पकड़े बैठी दोनों लोग, ना ये छोड़ रही ना वो छोड़ रही। दीदी भी थी हमारी बड़ी वाली दीदी, बहुत जिद्दी है। मतलब सभी हमारे घर में सभी जिद्दी गुस्सैल मान लो। ये कि किसी का थोड़ा ज्यादा, तो ऐसा नहीं, हमारी दीदी बहुत ज्यादा ही जिद्दी है। लेकिन ये कि सबकी जिद पूरी की जाती है, इसीलिए सब जिद्दी गुस्सैल है। लेकिन भाई कोई थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का मुंह पे दिख जाता है, किसी का दिखता नहीं, तो लोग ये समझते हैं नहीं दीदी को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। ऐसा नहीं है, दीदी गुस्सा नहीं आता, दीदी को गुस्सा आता है जो उनके मनपसंद वही चीज ना होता। साइलेंट ट्रीटमेंट देती है। वैसे गुस्सा नहीं जैसे हमारा है कि हमें गुस्सा आएगा तो हम एकदम फट जाएंगे, पूरे घर में हम सबका दिमाग खराब करेंगे भाई। और वो ऐसा नहीं करती। तो पता तो मम्मी भी नहीं आई, कोई नहीं आया, हम और दीदी इसी बेड में भैया उतनी देर में युद्ध किया जा रहा था। और हमारी दीदी थी वो पोछा लगा रही आराम से, कोई मतलब नहीं। हम देख रहे थे कि कब तक, हमें लगा कोई तो छोड़ देगा, अब दोनों लोग इसी पे पड़े आ रहा, कोई तो छोड़ देगा। लेकिन जब कोई वही एक वो नहीं सेट का वही हाथ वो पकड़े, एक का हम पकड़े, और दोनों लोग छोड़े ना। हमने कहा अच्छा सेट फट जाए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। फिर हम गए भाग के मम्मी को लेके आए थे। भाई दीदी बीच वाली गई भाग के एकदम, मम्मी वही लेके आई उस वाले गेट से। दोनों लोग पिटी भाई फिर आओ देखो कि क्या हो रहा है। फिर जब देखा तब मम्मी ने वो सेट छुड़ाई। हमने कहा हम इनको ये पहनने नहीं, रोज पहन लेती है। नहीं तो वो सेट के 2 टुकड़े होते, एक इनके हाथ में, मम्मी आती तो वही 2 टुकड़े ही हो जाते। मतलब इतनी आपको उतना बता नहीं पा रहे भाई, नहीं तो इतना भयंकर युद्ध। हम बाप पोछा लगा के छोड़ के हंस रहे थे, बैठे देख रहे थे। हम देख रहे सेट। जब मम्मी आई, मम्मी ने चुड़ाई, फिर भाई दोनों की मार लगाई। फिर पापा को बताई तो पापा हंस रहे। पापा आए, जब पापा को बताई फिर पापा हंसे। पापा हो मतलब शर्ट के पीछे इतनी ज्यादा लड़ाई। तब ने कहा क्या रोज पहन लेती, हम प्रेस करके रखते हैं, और ये रोज फिर 3-4 दिन बोले नहीं थे, फिर आप फिर बोलने लगे। हम लोगों का ऐसा ही होता, 3-4 दिन नहीं बोले, फिर अपने आओ चलो घुमा चले गए। ऐसी लड़ाई होती भयंकर युद्ध होने के बाद, फिर अच्छा आओ चले। लड़ाई वही होती है। तो वही बात आ गई दिमाग में, बात तो आपके साथ शेयर कर दी। कमजोरी को लेके कमजोर मत समझो, कमजोर मत समझना, ठीक है। जब हम अपनी पे आ जाते हैं तो हम अच्छे के झटके छुड़ा देते हैं।
वही है कि तो हमारी दीदी भी बहुत पतली थी पहले। ये कि जब आदमी अपने पे ही आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है, तो इसी वजह से था। तो वही कि हमें कुछ ज्यादा ही पापा के कपड़ों से हर एक चीज से ही बहुत ज्यादा ही लगा होता, तो हम किसी को पहनने भी नहीं देते। अच्छा तुम पहनोगी और खुद पहने रहती थी, खुद को पहन लो तब कुछ नहीं। खुद कहाँ पहने रहते थे, हम खुद भी नहीं पहनते थे, हम तो रखते थे जाके प्रेस व्रेस करके अच्छे से रखते थे जाके। तो ठीक है गाइस, ये तो हमारे इनका था कि पापा ने नहीं पहन पाए, तुम पहले पहन लो। पहले पहन लो। हमारा ये था पापा ये पहनो वो पहनो, मतलब पता नहीं कितना अच्छा लगता था देने में। और पापा भी ऐसे थे, पापा कहते थे, मतलब वो चीजें तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं तो आपको दिखाया। तो पापा कहते बिटिया ले आओ अच्छा कपड़ा, बताओ कौन से पाए। मम्मी से कहते तुम हटो, अच्छा बिटिया देंगी कपड़े। हाँ मम्मी से कहते तुम हटो अच्छा, बिटिया देगी तुम नहीं। हाँ मम्मी भी हमारे उतने स्टाइलिश अच्छे वही कपड़े नहीं निकालती। मम्मी कहती नए रखे रहने दो, हम दे कि नहीं पापा आज ये वाले पहन। अब पापा भी हमारे थे, पापा हमारे नए कपड़े बिल्कुल रखने नहीं देते, पापा कहते पुराने रखो जाके। पुराने रखो। पापा ने कभी नए कपड़े जो आए तुरंत पहले। और अब देखो सही भी लगता है कि चलो उन्होंने वैसे तो कम से कम सही रहा कि चलो सब कपड़े मतलब पहनने चाहिए, रखने नहीं चाहिए कपड़े। पापा से ही यही सब चीजें देख के तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम चीजें रखते रहते हैं, ये तो हमें लगता है हर चीज जैसे पापा थे अपने खर्च कर लेते थे हर चीज, वही कपड़े पैसे खाने पीने हर चीज, खाने पीने जो मन किया हर चीज। हमारा क्या होता है अरे कल कर लेंगे, पापा कभी कल पे नहीं छोड़ते। अगर किसी चीज का तुम्हें मन है तो ठीक है कर लो। तो हमें जीवन में कोई भी चीज मतलब बचा के नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा मतलब बचा के तो रखनी चाहिए। पापा का कहना था उतना नहीं। बचाओ कि उन बच्चों को भी कमाने का मौका दो, जब तुम ही रख जाओगे तो वो क्या कमाएंगे। करना चाहिए जो भाई खुद भी ऐसे जियो और वैसे भी। तो हमारे पापा वो अच्छे से वही रहते थे, तो वही चीजें हमने भी अब सीख ली है। तो ये तो हमारे तुम नहीं सीख पा रही हो कंजूस आदमी। हम सीख गए, हम तो बहुत कुछ सीख गए। तो ठीक है गाइस, यही चीज मैं आपके साथ शेयर करनी। वही देखो कितना बड़ा ब्लॉग बन गया होगा इसका। 15 मिनट यही होगा, 15 मिनट यही हो गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, जो चीजें याद आ जाती तो वो शेयर करनी चाहिए। आप लोग सुनते रहिए, ठीक है, आप लोग बस सुनते रहिए हमारे जीवन के किस्से जो भी याद आ जाए। धीरे धीरे खोलेंगे ब्लॉग में खा लेते हैं, फिर एक लोगों की फरमाइश भी पूरी करते हैं ब्लॉग में। ठीक है गाइस, पूरे 10